हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में अपन ने 4.2 का 4.1 कंप्लीट किया था। आज के इस क्लास में अपन 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं और 4.2 का अपन पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुपद में पढ़ाया था, बहुपद में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके दो मूल हुआ करते थे, जो मानते थे अपन अल्फा और बीटा, जिसमें अल्फा प्लस बीटा निकाला था, अल्फा गुणा बीटा निकाला था। वो यहां पर उसी से रिलेटेड चीज है। मूल का मतलब यही होता है कि x के वो मान जो इन समीकरणों में रखने पर उस समीकरण को क्या कर देते हैं, वो संतुष्ट कर देते हैं। लेकिन यहां कौन सी विधि लगानी है, गुणनखंड विधि लगानी है। गुणनखंड विधि का मतलब हो गया कि इनमें जो मध्य पद होगा उस मध्य पद के अपने को क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है मेरे प्यारे लाडलों कि x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 10 और बराबर में क्या है, 0 है। क्लियर है। अब जो ये पहला क्वेश्चन मेरे पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है, सिखा चुका हूं मैं कि प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 10x स्क्वायर। अब इस मध्य पद के टुकड़े करने हैं। टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि जोड़ू या घटाऊं तो ये माइनस का 3x रहना चाहिए और इनको गुणा करने पर माइनस का 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो मेरे प्यारे लाडलों, जैसा कि आपको पता होगा कि इसके दो टुकड़े, एक तो मैंने ले लिया माइनस का 5x और एक ले लिया प्लस का 2x। आपको पता होगा कि माइनस के 5 में अगर प्लस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, ये जो आगे हमारे पास, और 5 दूनी 10 माइनस का 10x स्क्वायर। प्यारे लाडलों, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2x और माइनस में 10 बराबर 0। बताना लड्डू यहां कॉमन क्या आएगा, x आएगा, तो x माइनस का 5 बचा यहां पर, और प्लस में यहां 2 कॉमन आएगा तो यहां x माइनस क्या बचा, 5 और बराबर क्या आ गया, 0। मेरे लाडलो फिर से कॉमन क्या आएगा, x माइनस 5 आएगा, यहां से बचेगा x और यहां बचेगा प्लस का 2 बराबर 0। एक बार x माइनस 5 बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0। यहां से x बराबर 5 आया और यहां से x बराबर माइनस का 2 आया। तो इस समीकरण के जो मूल होंगे मेरे पास, x के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, 5 माइनस का 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी कि x की जगह अगर मान लो मैं यहां पर 5 रखता हूं तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाती है, और माइनस का 2 रखता हूं तो भी ये समीकरण क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। तो यहां पर जो 5,2 आया है मेरे पास, ये क्या आया, इस समीकरण के मूल आ गए। क्लियर है, चलिएगा। तो ये था पहले का पहला क्वेश्चन। कॉपी पेन लेके बैठना आप लोगों को और आराम से समझना है और चीजों को लिखना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे पास समझने की कोशिश करना। सब में ऐसा ही करने वाले हैं अपन, सारा का सारा प्रोसीजर सेम रहेगा 6 के 6 क्वेश्चनों में। केवल मैंने आपको देखो जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था, बहुपद पढ़ाया था, वहां पर भी एक ही बात कही थी कि मध्य पद के टुकड़े करना सीख लेना। अगर मध्य पद के टुकड़े करना सीख लिया तो मतलब हमारा वो प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास यहां पर 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 6 बराबर क्या है, 0। मेरे प्यारे बच्चों, 6 दूनी 12। अब देखो यहां पर ये 6 दूनी क्या बना, 12x स्क्वायर, किसका, माइनस का। मुझे अब इसके टुकड़े करने हैं x के। x में ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि जोड़ू या घटाऊं तो x बचना चाहिए और उनको गुणा करने पर 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो मैंने ले लिया एक तो क्या, 4x तो प्लस का ले लिया और 3x किसका ले लिया, माइनस का। तो लिखेंगे कैसे मेरे प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3x और माइनस में 6 बराबर 0। बताना लाडलो यहां कॉमन क्या आएगा, सर 2 का इसमें आ रहा है, 2 का भाग इसमें, तो 2x आ गया। यहां से बचेगा x स्क्वायर है, x स्क्वायर यानी एक बार निकाल लिया, 1x बचा, और प्लस में यहां बचा प्यारे बच्चों 2। यहां से माइनस का 3 बार लूंगा तो यहां बचेगा x, और 3 का भाग 6 में दूंगा तो 3 दूनी 6, ये किसका आ गया, प्लस का 2 बराबर में 0। अच्छा आप कहोगे कि सर ये तो माइनस में था ना। अरे भाई, माइनस बाहर निकाल लिया तो ये सारी की सारी जो माइनस की संख्याएं हैं वो सभी के आपस में जाएंगी, प्लस में बदल जाएंगी। प्यारे बच्चों, फिर से यहां कॉमन आएगा x प्लस 2। यहां बचेगा मेरे लाडलों 2x माइनस में 3। यहां से 2x बचा और यहां से माइनस 3 बचा, बराबर में 0। तो x प्लस 2 बराबर में 0 और
2x माइनस 3 बराबर में 0, यहां से x बराबर आया माइनस का 2 और यहां से 2x और बराबर में हो गया 3 प्लस का चला हो जाएगा उधर जाके, तो x बराबर क्या आ गया 3/2। तो इस समीकरण के जो मूल होंगे -2 कोमा क्या होंगे 3/2। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? वही सेम काम करके आ रहे हैं। मैंने इसीलिए इस द्विघात समीकरण को आपको तुरंत बहुपद के बाद इसीलिए पढ़ाया है ताकि ये सारी की सारी चीजें एक साथ समझ में आए, क्योंकि ये दोनों टॉपिक रिलेटेड हैं, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सेम यही काम अपन कहां पर करके आए थे? बहुपद में भी करके आए थे, जहां पर को द्विघात बहुपद पढ़ाया था मैंने। क्लियर है? चलिए, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, कि थर्ड क्वेश्चन में देखना किस प्रकार से अपने को संख्याएं ढूंढनी पड़ेंगी, किस प्रकार से हमें उन संख्याओं को इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा उनका, कि कैसे कैसे हमें मिलती हैं। प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, रूट आ गया, आ जाने दो, रूट आ जाने दो, इससे अपने को घबराना नहीं है, क्योंकि मैं रूट की चीज सिखा चुका हूं आपको। मैं लिखता हूं एक बार इस सवाल को इधर है कि रूट में 2x², रूट 2x² प्लस में 7x और प्लस में 5 रूट 2 बराबर 0। मैंने ये चीज आपको सिखा रखी है, इससे आपको डरना नहीं है। मेरे प्यारे लाडलों, मुझे एक बात बताना, अगर मान लो मैं यहां से इस रूट 2 को 5 रूट 2 से गुणा करता हूं, करते हैं, चलो यहां रूट 2 गुणा 5 रूट 2, मुझे बताना प्यारे बच्चों, ये रूट 2 से रूट 2 गुणा होकर के 2 हो जाएगा ना, और गुणा में 5 है, नहीं 5 दूनी क्या हो गया 10 हो गया, 5 दूनी क्या हो गया 10। अब 7 के टुकड़े करने हैं कि ये 10x² बने, क्या बने 10x² बने। मैं कैसे करूंगा? एक तो मैंने ले लिया 2x और एक मैंने ले लिया 5x। बोलो 5 दूनी 10x² प्लस का है, ये भी प्लस का हो गया, दोनों प्लस में ले लिया, और 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना कैसे है सर? लिखेंगे ऐसे मेरे बच्चों, 2x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 5 रूट 2 बराबर में 0। अच्छा, ये 2 जो है, इस 2 को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, रूट 2 गुणा रूट 2। क्लियर है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे यहां रूट 2 बनाना है, क्योंकि यहां रूट 2 कॉमन आना है, रूट 2 क्या आना है? कॉमन आना है। चलो एक स्टेप अपन बढ़ाएंगे, इससे बढ़िया कि आप इस चीज को यहां पर समझिएगा। क्लियर है? अच्छा, रूट 2 यहां पर भी है, रूट 2 यहां पर भी है, तो रूट 2x कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा बच्चों x, और ये रूट 2 में से 2 बार था तो एक बार निकाला, एक बचा, तो ये गया प्लस का हमारा रूट 2। यहां से कॉमन आएगा प्लस में 5, यहां बचेगा x प्लस रूट 2। बोलो सवाल आसान हुआ कि नहीं हुआ? बताना, कॉमन क्या आ गया? x प्लस में रूट 2 फिर से कॉमन आ गया, यहां से बचा मेरे प्यारे बच्चों रूट 2x, क्या बचा रूट 2x, और यहां बचा प्लस में 5 और बराबर 0। मेरे प्यारे लाडलों, x प्लस में रूट 2 बराबर 0 और रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। लाडलो यहां से x बराबर माइनस का रूट 2 आएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, यहां से अगर मैं रूट 2 बराबर करूंगा तो माइनस का 5 होगा, और x का मान निकालेंगे बच्चों यहां से तो माइनस का 5 बटा रूट 2। तो x का मान एक तो मेरे पास आ रहा है माइनस का रूट 2 और एक आ रहा है माइनस का रूट 5 बटा 2। यानी कि इस समीकरण के अगर मूल हमसे पूछता तो समीकरण के मूल आते माइनस का रूट 2 कोमा माइनस का 5 बटा रूट 2। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो सेम है, यहां पर ध्यान में रखना, डरना नहीं है। अगर रूट आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको उतारने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। चलो, उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करें तो वो भी बहुत आसान सा सवाल है, उसमें भी आपको डरना नहीं है। 1/8 को देख करके देखना किस प्रकार से अपन उस सवाल को आसानी से कर लेंगे। इधर समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो दोबारा से देख लेना, कोई बात नहीं, हमेशा आपके पास रहने वाली है। क्लियर है? चलिएगा, अब गर्मियों के मौसम में नहीं समझ में आ रहा तो ये चीज आप सर्दियों के मौसम में पढ़ लेना, रजाई में घुसे घुसे, तब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, 2x² माइनस का x और प्लस में 1/8 और बराबर में 0। क्लियर है? अब सर जी यहां 1/8 बन गया, जो ये हमारे पास 1/8 है भिन्न के रूप में है बच्चों। मैंने क्या किया कि 8 एलसीएम ले लिया,
इसके नीचे एक मान लिया, इसके नीचे एक मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या को गुणा कर लो, चाहे उसका भाग दे लो एक का, किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे बताना, अब एक का 8 में दूंगा तो 8 और 8 दूनी 16, ये 8 से गुणा होगा, ये भी 8 से गुणा होगा, लेकिन ये 1 से गुणा होगा। क्लियर है? तो ये 8 दूनी कितना हो गया? 16x², माइनस में 8x और प्लस में 1 और बराबर 0। अब ये 8 इधर वज्र गुणा हो जाएगा, तो 0 से गुणा करूंगा तो 0 बन जाएगा, यानी कि 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। बोलो बन गई कि नहीं बन गई? पहले वाली समीकरण द्विघात समीकरण बन गई हमारे पास। अब द्विघात समीकरण बन गई तो मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, टुकड़े करने हैं 8 के, लाना है 16, लाना है माइनस का 8, तो एक तो करूंगा मैं माइनस का 4x और एक लिया माइनस का 4x। बोलो 4 चौके 16 और 4 और 4 8, किसका? माइनस का, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस है। लिखना कैसे है सर? 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अरे कॉमन बोलो क्या आया? 4x कॉमन आया, तो यहां बचा 4x माइनस 1। यहां से माइनस 1 कॉमन ले लो तो 4x माइनस 1 बराबर 0। मेरे लाडलो फिर से अब 4x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। अब 4x माइनस 1 कॉमन आएगा तो यहां बचेगा 4x और माइनस का 1 बराबर 0। एक बार तो मेरा हो गया ये 4x माइनस 1 बराबर 0, फिर से 4x माइनस 1 बराबर 0, यहां से 4x बराबर 1 होगा बच्चों, यहां से 4x बराबर 1 होगा, यहां से x बराबर 1/4 और यहां पर भी x बराबर 1/4, और इस समीकरण के जो मूल होंगे 1/4, 1/4। क्लियर है? आसान है चीजें, कुछ भी हार्ड नहीं है। चीजों को अगर आप आराम से समझते हो तो सब कुछ समझ में आएगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इसमें हार्ड हो। सारा काम मैं लास्ट के कई क्लासों से करवाता आ रहा हूं। दूसरी प्रश्नावली में भी मैंने लास्ट में यही चीजें पढ़ाई थी, 4.1 में भी अपन ने यही पढ़ा था और 4.2 में भी यही पढ़ा है, आगे भी अपन यही पढ़ेंगे इस पूरी प्रश्नावली में। यहां पर नया कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? ऐसे ही सारे प्रश्नों को अपने को हल करना है। चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके आराम से। पहले जब मैं समझाऊं जब नहीं लिखना है। कभी आप सोचो कि मैंने यहां पर लिखा फिर से आप उसको लिखना शुरू कर रहे हो, नहीं। पहले इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझना है और उसके बाद वीडियो को रोक करके आराम से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, बेहद ही आसान सवाल, बेहद ही आसान सवाल। 100x² माइनस में 20x प्लस 1 बराबर 0। बताना मेरे प्यारे बच्चों, ये 100 है, इस 20 के टुकड़े करते हैं। बोलो क्या 10 दाई 100 होता है क्या? बोले कि सर हाँ होता है। तो इसके दो टुकड़े माइनस का 10x और माइनस का 10x। क्लियर है? लिखेंगे कैसे? 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। कॉमन बोलो इनमें से, आपस में कॉमन क्या ले लेंगे अपन? यहां से 10x कॉमन लूंगा मेरे लाडलो, तो ये बचेगा 10x माइनस का 1। यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लो तो यहां बच गया 10x माइनस का 1 बराबर 0। मुझे बताना प्यारे बच्चों, अब 10x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो यहां से बचेगा 10x और यहां बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। फिर से वही काम, 10x माइनस 1 एक बार 0 और 10x माइनस 1 एक बार बराबर में 0। मेरे लाडलो यहां से 10x बराबर 1 हो जाएगा प्लस का उधर जाके। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी 10x हो जाएगा बराबर में 1 प्लस का, तो x का मान यहां पर भी 1/10 और x का मान यहां पर भी 1/10, यानी कि समीकरण के जो मूल हैं वो 1/10 1/10। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन। तो 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी प्रश्नों को अपन ने आराम से क्लियर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। नहीं भी समझ में आए तो दोबारा से एक बार और देखना, आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे अगली क्लास में 4.2 के दूसरे क्वेश्चन के साथ, नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।